नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत और समय है दोपहर का। और दोपहर में आज अर्पिता बना रही है दूध वाले पास्ता, यानी कि वाइट सॉस पास्ता, जो कि वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है और उसके हाथ के ही हम लोग खाना पसंद करते हैं। और उसको सिखाया है उसके पापा ने, और जो भी कुछ उसमें डलता है मसाला वगैरह वो सब कुछ ला के दिया था, तो सब कुछ रखा हुआ है। और इसी ने सीखा था बनाना और मैंने सीखा भी नहीं है, और हमेशा ये ही बनाती है। तो दोस्तों, कल है महाशिवरात्रि, यानी कि ये व्लॉग है एक दिन पहले का, लेकिन ये आप तक जानने वाला है महाशिवरात्रि वाले दिन ही। आप सभी बहनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, आपके जीवन में प्रेम, शक्ति और विश्वास कभी कम ना हो। और यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। जैसा बताया, दोपहर का ये व्लॉग चल रहा है। सुबह के तो सभी काम निपट ही गए थे, और दोपहर का खाना भी जैसा बताया कि पास्ता बनाए थे, खा लिया था, और किचन का पूरा काम समेट दिया था, बर्तन वगैरह साफ कर दिए थे। तो अभी याद आया कि कल महाशिवरात्रि है, तो क्यों ना मेहंदी लगवा ली जाए। वैसे मेहंदी तो ऐसे ही लगाने बैठी थी अर्पिता, जैसे वो हमेशा काफ़ी बार बैठ जाती है, उसका मन होता है लगाने के लिए। और लेकिन फिर मुझे याद आया कि कल तो महाशिवरात्रि भी है, तो अच्छा है कि मेहंदी लगवा ली जाए। एक दिन पहले इसने पीछे वाले हाथ में मेहंदी लगा दी थी, पहले ही लगी हुई है पीछे। तो यहाँ पे मतलब दोपहर में मेहंदी लगाई तो महाभारत देख रहे थे। महाभारत के कई एपिसोड देखे। पहले भी मैंने बताया था कि महाभारत देख रहे हैं तो इंटरेस्ट आ रहा है, एक दिन में कई एपिसोड हम लोग देख लेते हैं। तो आपने देखा कि समय है शाम का। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी बाल। और आज ना सुबह जब नहाई थी ना, तो ऐसे ही मतलब टिकी बिंदी कर ली थी, और बाल मैंने बनाए नहीं थे, छेड़े ही नहीं थे, कंघी नहीं की थी बालों में, तो अभी कर ली है। और यहाँ पे अपना थोड़ा मोटा जो साज श्रृंगार होता है वो कर लिया है डेली का। और शाम का समय आप देख रहे हैं कि सूरज डूबने को मतलब बिल्कुल चमक रहा है सूरज। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि ये है ना, अर्पिता और हर्ष दोनों हमेशा मस्ती करते रहते हैं आपस में। और यहाँ पे ना काफ़ी सामान फैल गया है, आप देख सकते थे कि कितना सामान इधर उधर रखा हुआ था, क्योंकि शाम को हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। और ये जो भी सामान है मैंने सब इसके ठिकाने पर लगा दिया है। शाम की झाड़ू लगाने की तैयारी है। तो हर्ष बोल रहा था कि मम्मी दरवाजे पर ना छिपकली है, और इसको ना मैं मतलब हटा देता हूँ, छोटा सा बच्चा है। और मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी भी मतलब जीव जंतु को मतलब कोई छुए और उसे परेशान करे ना। और सच बताऊँ, मुझे मतलब एक मतलब वो आती है, गिलानी सी आती है छिपकली से। तो मैंने काफ़ी बार मना किया, लेकिन ये मान नहीं रहा था। और ऐसा लगता है जैसे छिपकली को थोड़ा भी टच किया ना तो ये गिर जाएगी। लेकिन यह है, इसको कुछ भी काम की अगर मना की जाए ना तो ये ज़रूर करता है उस काम को। तो इसने मतलब अपने कर दिया था, और फिर लग गया था मुझको डराने के लिए। और उसके बाद में शुरू कर दी थी मैंने शाम की झाड़ू लगाने की। आज मतलब व्लॉग जो है ना वो ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़ा बहुत ही शूट हुआ है, कुछ दोपहर का, कुछ शाम का और कुछ रात का, मिक्स हो गया है पूरा व्लॉग। कुछ बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हम बिजी हैं, काफ़ी दिनों से आपके व्लॉग नहीं देख पा रहे हैं। और कुछ बहनें आजकल शादियां अटेंड कर रही हैं तो भी नहीं देख पा रही है। और कुछ बहनों के कमेंट है कि हम अपना भी व्लॉग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बनाने की, इसलिए भी आपके व्लॉग नहीं देख पाते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी अपना मतलब शुरू कर रहे हैं चैनल, अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितना भी प्यार देंगी मुझे मंजूर है, जितना भी दें मुझे अच्छा लगता है। तो आपको जितना टाइम लगे उतना देख लिया कीजिए, और अपने प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दिया कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों की मस्ती जो है वो बराबर चल रही है, और झाड़ू मेरी लग चुकी है। उसके बाद मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए नीचे। और सब्जी लेकर जब आ रही थी ना तो हर्षू ने पीछे से आके और गोदी में उठा लिया। ये हमेशा करता है, अक्सर, ये पहली बार नहीं है इसका, ये हमेशा मुझे गोदी में उठा लेता है। और ये नहीं कि एक बार उठा लिया और वहीं की वहीं छोड़ दिया, नहीं, मतलब लेकर के चलता है। अब ये पूरी सीढ़ियों में से मुझे उठा करके गोदियों में से लाया, और मुझे हर पल ये डर लग रहा था कि हम कहीं दोनों ही गिर ना जाएं।
तो ये तो थी मौज मस्ती बच्चों के साथ में। और ये है रात का टाइम है। और वैसे तो रात को आलू के पराठे वगैरह मतलब जो बाहरी जो खाना होता है ना, वो नहीं खाया जाता है। अक्सर यही बोलते हैं कि रात को हल्का खाना खाना चाहिए। लेकिन बच्चों का मन है, बच्चों का मन था कि आलू के पराठे बनाए जाएं। और आलू तो अर्पिता ने ही उबलने के लिए रख दिए थे और आटा मैंने लगा लिया था। और अर्पिता ने बोली मम्मी प्याज ऐड करना, तो प्याज भी कट करके ऐड कर दी थी और सभी बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर दिए थे। आपने नोटिस किया होगा मेरे घर में तो भाई आलू के जो पराठे हैं ना बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। और सर्दियों में भी नहीं, गर्मियों में भी खाए जाते हैं। मूली के, गोभी के, ये सब इतने पराठे बच्चों को पसंद नहीं है जितने कि आलू के पराठे पसंद है। भलाई से 1-2 दिन छोड़ के बना दो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है आलू के पराठे खाने में। और यहाँ पे मैंने एक के बाद एक सेकने शुरू कर दिए थे पराठे। तो मैंने तो सोचा था कि दूध के साथ खा लेंगे क्योंकि रात का टाइम में दही वगैरह तो चलेगी नहीं। लेकिन बच्चों का वही है कि जो उन्हें खाना पीना है वो ही खाना पीना होता है और इसमें सुनते हैं नहीं। तो अर्पिता बोली मम्मी चाय के साथ खाएंगे, हेल्दी चीज़ खाने का इन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे दूध दही होता है ना, ये नहीं। इन्हें रात को मतलब अक्सर ऐसे कहते हैं कि मतलब चाय दे दो या फिर दही दे दो, तो रात को जैसे दूध लेना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा पुल्टा खाते हैं। यहाँ पे अर्पिता फिर आ गई थी चाय चढ़ाने के लिए तीनों के लिए और मैं बना रही थी पराठे। एक बहन का कमेंट आया था जो कि मतलब ऐसा वैसा कमेंट नहीं है, जो सबके साथ हो जाता है। जो गृहिणियाँ व्लॉग बना रही है ना, उनके सबके साथ होता है ये, क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं और हमारा कंटेंट है गृहिणी का जीवन कैसा है। हम सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं, कौन सा काम किस तरीके से करते हैं और दिन भर में हम क्या करते हैं, यही कंटेंट हमारा होता है और यही हमें दिखाना होता है कि आज क्या नया हुआ है, यही सब। मतलब तो क्या होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, हम ये सब मतलब दिखावा कर रहे हैं कि आज हमने ये खाया है, आज हमने ये पहना है। लेकिन लोगों को मतलब ये समझ में नहीं आता है कि ये इनका कंटेंट है, ये दिखावा नहीं कर रही है। जैसे कोई सिलाई का व्लॉग डालती है तो वो सिलाई दिखाती है, कोई जैसे खाने का वीडियो डालती है तो वो खाना बनाना सिखाती है, कोई पढ़ाई मतलब पढ़ाई का वीडियो डालती है, पढ़ाई करना सिखाते हैं। मतलब ऐसे सबका अलग अलग कंटेंट होता है। तो एक बहन का कमेंट आया था कि उनको लोग बोलते थे कि क्या मतलब ये दिखावा करना, दिखावे में क्या रखा है, तुम लोग दिखावा करते हो। तो उन बहन को इतना मतलब बुरा फील हो गया। सबको ही होता है, अगर हम जैसे व्लॉग बनाते हैं और हमें कोई बोलेगा कि तुम लोग तो दिखावा कर रहे हो कि हम ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ऐसा कुछ दुनिया से अलग हम खा पी नहीं रहे हैं। बस हमारे मतलब हमारी गलती ये है कि हम व्लॉग बना रहे हैं, हम अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो उस बहन ने क्या किया कि मतलब पूरी वीडियो अपनी डिलीट कर दी। बहुत लंबा चौड़ा उन बहन का कमेंट आके रखा था और उन बहन का कमेंट हमेशा अक्सर आता है। आईडी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हमेशा उनका आता है, उषा जी करके हमेशा मुझसे बातें करती है। वो बहन समझ गई होंगी कि मैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी वीडियो डिलीट कर दी, वो भी लोगों की वजह से, लोगों की बातों में आ करके, जो कि हर औरत को, हर गृहिणी को सुनने को मिलता है जो गृहिणी के कंटेंट पर व्लॉग बनाती है। मुझे भी सुनने को मिला है। जैसे ऐसे हम बताते हैं कि हमारे घर में आज ये काम हुआ है, तो लोग ऐसे ही कहते हैं। मतलब वो सोच होती है, हर इंसान नहीं कहता है, हर औरत ये बात नहीं कहती है, लेकिन किसी किसी की ये सोच होती है कि ये दिखावा कर रही है। तो इसे हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा ये काम है, ये दिखावा नहीं है, ये हमारा काम है। यही व्लॉग हम बनाते हैं, यही हमारा कंटेंट है। तो अगर वो बहन अगर मेरी बात थोड़ी सी भी ध्यान से सुन रही हैं तो मैं तो चाहूँगी कि आप दोबारा से अपना व्लॉग कंटिन्यू कीजिए और लोगों की बात में मत आइए। उन्हें यही बोलिए कि हमारा काम है। जैसे हर जॉब में काम होता है, किसी जॉब में अलग काम होता है, किसी जॉब में अलग काम होता है, तो वो उन्हें मतलब वो ही काम करना होता है, तो हमें यही काम करना है। और एक बार मेरे वीडियो पर भी कमेंट आया था कि जैसे मैं मोटिवेटेड लाइन लगाती हूँ शॉर्ट्स में कि बहन इतना सब कुछ करके फ़ायदा क्या है, घर का काम ही रही हो। तो मैं घर का काम करते करते अपनी पहचान बना रही हूँ, यही घर का काम मेरी पहचान बन रहा है। तो इसमें गलत क्या है?
मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। अगर मैं सिर्फ घर का काम करती, अगर व्लॉग वगैरह नहीं बनाती, वीडियो वगैरह नहीं बनाती, तो ऐसे बोल सकते थे कि हाँ, घर में ही तो है, घर का काम कर रही है। लेकिन इसी काम से मैं 2 पैसा कमा रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए, ताकि मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी छोटी सी हेल्प कर सकूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं भी मतलब कुछ कर रही हूँ। देखो, घर तो पति के पैसे से ही चलता है। ये तो एक लगा लो कि जैसे औरत अगर कुछ कर रही है तो वो अपनी रिस्पेक्ट के लिए कर रही है कि हाँ, वो कुछ कर रही है, वो सिर्फ घर का काम नहीं कर रही है। तो इस बात पर तो मेरा कहना यही है कि अगर दूसरों की बातों में आओगे ना, तो मतलब पीछे ही रह जाओगे, दूसरे लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो यहाँ पे मेरा शाम का जो काम है, खाना पीना, बर्तन, ये सब खत्म हो गया है। और जैसा कि कल शिवरात्रि है, तो कल की तैयारी भी आज ही करनी होती है, पूरी किचन वगैरह सब साफ़ करनी होती है, ताकि सुबह उठ कर हम अपना किचन का जो काम है वो शुरू कर दें। तो यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई का काम मैंने कर दिया है। और आप मेरा चूल्हा देख रहे हो, इसमें ना नीचे जर लगा हुआ है, ये पता नहीं कैसे लग गया है, शायद पानी से साफ़ करने की वजह से लग गया है। यहाँ पे किचन का काम मेरा पूरा हो गया है ख़त्म, साफ़ सफाई का भी ख़त्म हो गया है। और ये जो बर्तन हैं जो साफ़ किए थे, इनको लगा देंगे फटाफट से इनकी जगह पे, क्योंकि सुबह भी जैसे उठते हैं ना, तब भी थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे ही रहते हैं सिंक में, पानी वगैरह के, मतलब गिलास वगैरह, और दूध लेकर के जाती हूँ अंदर, वो बर्तन। और रात को भी मतलब सोते टाइम बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो थोड़े बहुत करके बर्तन हो जाते हैं, तो टोकरे की फिर से ज़रूरत पड़ती है, सुबह एक बार उठकर बर्तन साफ़ करने होते हैं। तो सभी बर्तनों को लगा देंगे फटाफट से उनकी जगह पर। और दूध तो मैं गर्म कर ही चुकी हूँ, और अब ही लेके जाऊंगी बच्चों के लिए दूध। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। तो मिलते हैं कल एक नए